हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। माता अन्नपूर्णा की कहानी बहुत ही रोचक एवं बहुत ही सुंदर होने वाली है। आप लोग लास्ट तक इस कहानी को अवश्य सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माँ अन्नपूर्णा नाम की एक महिला रहती थी। गांव वालों ने उन्हें नाम दिया था, लेकिन मजे की बात यह थी कि अन्नपूर्णा का मतलब उनके लिए अधूरा रानी था। माँ अन्नपूर्णा के जीवन का हर पहलू अधूरा रहता था। काम अधूरे, विचार अधूरे एवं कभी-कभी तो पकवान भी अधूरे रह जाते थे। गांव वालों को उनके किस्से सुनकर बहुत मजा आता कि हर किसी के चेहरे पर हंसी आ जाती। माँ अन्नपूर्णा की हरकतों में एक ऐसा हास्य था जो हम किसी को हंसने का मजबूर कर दे। आज हम आपको उसकी कुछ मजेदार घटना सुना रहे हैं। माँ अन्न माँ अन्नपूर्णा को खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उनका बनाया खाना हमेशा एक अलग ही कहानी सुनाता था। एक बार गांव के मुखिया ने उन्हें कहा, अन्नपूर्णा, आज गांव में भोज का आयोजन है। तुम्हें दाल और चावल बनाने का काम दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि सब कुछ समय पर तैयार हो जाए। माँ अन्नपूर्णा ने गर्व से कहा, मुखिया जी, आप चिंता मत करें। मैं ऐसा खाना बनाऊंगी जो उंगली लोग चाटने लगेंगे। आपके काम को मैं बहुत सुंदर और बहुत सुशील से करूंगी। अगले दिन माँ अन्नपूर्णा ने रसोई संभाल ली। उन्हें दाल चढ़ाई, चावल को उबालने के लिए रखा और रोटियां बनाने लगी। लेकिन रोटियां बनाते बनाते उनका ध्यान बट गया और वह भूल की चावल के भोगने में पानी डाल ही रही थी। जब उन्होंने भोगना खोला तो उसमें चावल की जगह जले हुए कोयले थे। दाल का हाल इससे भी बुरा था। माँ अन्नपूर्णा ने दाल में नमक डालने की बजाय गलती से चीनी डाल दी। जब गांव वालों ने खाना खाया तो एक आदमी बोला, माँ, यह दाल नहीं, मिठाई लग रही है। माँ अन्नपूर्णा मुस्कुराते हुए बोली, अरे सोचो कि इस बार क्या कुछ ट्राई करते हैं। आधी मटकी का पानी। एक दिन गांव में पानी की भारी कमी हो गई। मुखिया जी ने सबको आदेश दिया कि जो भी पानी बचा सके वो बचाए। माँ अन्नपूर्णा ने सोचा कि अब वो भी कुछ काम करेगी। उन्होंने अपनी मटकी उठाई और गांव में कुएं पर पहुंच गई। कुएं से पानी खींचने के बाद उनकी मटकी आधी भरी वापस लाने का फैसला किया। किसी ने पूछा, माँ, मटकी आधी क्यों भरी? माँ अन्नपूर्णा बोली, अरे अगर मटकी पूरी भर दूंगी तो वजन से भी गिर जाऊंगी। आधा पानी काफी है, बाकी का भगवान देगा। गांव वालों ने हंसी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। एक दिन की बात है, गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। इस बार माँ अन्नपूर्णा ने घोषणा की कि वह मेले में मिठाई का स्टॉल लगाएंगी। गांव वालों ने सोचा, इस बार कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। माँ अन्नपूर्णा ने जलेबी बनाई शुरू कर दी, लेकिन उनकी जलेबियां गोल गोल बनने के बजाय सीधा टेढ़ा मेढ़ा बनने लगा। जब किसी ने पूछा, माँ, ये कैसी जलेबी है? माँ अन्नपूर्णा बोली, अरे यह हमारी जलेबी है, स्वाद देखो, आकर देखो, खाकर देखो। जब लोग जलेबियां खाने लगे तो उनके चीनी के बजाय नमक था। माँ अन्नपूर्णा ने कहा, देखो, नमकीन जलेबी का स्वाद अनोखा होता है। इसे पेट पूजा और चटपटी मस्ती दोनों के लिए खाओ। एक समय की बात है, माँ अन्नपूर्णा के पास एक गांव में एक गाय थी जिसका नाम था चंपा। चंपा गाय बहुत सुंदर थी, अपनी मालकिन की तरह हो। माँ अन्नपूर्णा की इस सब कहानी से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि जीवन को हंसी मजाक और हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए। उनके अधूरे कामों और अजीबोगरीब तर्कों ने गांव वालों को न केवल गुदगुदाया बल्कि यह भी सिखाया कि जिंदगी में छोटी से छोटी बात का आनंद कैसे लेते हैं। माँ अन्नपूर्णा आज भी हंसी और खुशी का प्रतीक है। इसके लिए माँ अन्नपूर्णा को
सदा सत सत नमन करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।